तो हेलो दोस्तों, आज अपन को पढ़ना है तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 को समांतर क्रम में। किसमें पिछले अपन ने प्रश्न में क्या पढ़ा था कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था। इसमें क्या करना है, अपन को समांतर क्रम में जोड़ना है। किसमें समांतर मतलब एक ही बिंदु को सभी प्रतिरोध से जोड़ देना, एक ही बिंदु से सभी प्रतिरोधों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो क्या होगा, समांतर क्रम जोड़ा गया है तो परिपथ आरेख खींचकर क्या करना है, आपको तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या करना है, व्यंजक निर्मित करना है। मतलब कुल प्रतिरोध इसका क्या होगा जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र को समझेंगे। देखो यहाँ पर एक बिंदु क्या है P, यहाँ पर एक बिंदु क्या है Q। इन दो बिंदु है इसमें, और दोनों बिंदु से ही सभी किसको, प्रतिरोध R1 को, R2 को और R3 को क्या कर दिया गया है, जोड़ा गया है। तो देखो यहाँ शब्द, यहाँ पर देखो बिंदु P और Q क्या कर दिया गया है, एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया गया है, जिससे धारा प्रवाह क्या हो रही है, I। अब I धारा यहाँ से जाएगी तो ये देखो एक ही बिंदु से कितने प्रतिरोध जुड़े हैं, तीन प्रतिरोध, तो क्या हो जाए, तीन भागों में बट जाएगी। यहाँ पर I1 चली गई, इसमें इसमें I2, इसमें I3। जब यहाँ से होते हुए जाएगी तो कहाँ चली जाएगी, बिंदु Q पर। यहाँ पर क्या हो जाएगी, तीनों धारा क्या हो जाएगी, इकट्ठी। तो यहाँ से आ जाएगी, क्या हो जाएगी, I धारा। और यहाँ पर क्या लगा है, एक स्विच का लगा है, स्विच। इस स्विच को दबाएंगे जब ये धारा क्या होगी, यहाँ से सर्कुलेट होगी, मतलब प्रवाहित होगी। ठीक है, यहीं क्या है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम। तो अब इसको अपन क्या करेंगे, चित्र के द्वारा अपन आप लिखेंगे। ठीक है, चित्र में प्रतिरोधों का क्या है, समांतर क्रम संयोजन। मतलब चित्र में क्या दिया गया है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन प्रदर्शित है। इसमें तीन प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध R1 R2 R3। इसमें क्या है, चित्र में समांतर क्रम संयोजन प्रदर्शित है। इसमें तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 को क्या किया गया है, दो बिंदु किससे, P और Q से जोड़ा गया है। तो अपन का लिखा है यहाँ पर, इसमें तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 को दो बिंदु P और Q के मध्य समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तथा P और Q के मध्य एक बैटरी। देखो इसमें P, यह क्या है P, और ये क्या है Q। तो P और Q के मध्य एक बैटरी क्या है, A। क्या है, इस बैटरी, एक बैटरी को देखो P और Q के मध्य बैटरी B, इसको अपन क्या दे दिए, बैटरी को नाम दे दिया अपन ने B। क्या, B। तो बैटरी B को क्या कर दिया है, तथा कुंजी K को, तथा देखो बैटरी के साथ साथ इसमें क्या लगाई गई है, कुंजी। तो कुंजी K को जोड़ा गया है। ठीक है, अब जैसे ही कुंजी K को मतलब स्विच को दबाया जाता है तो बैटरी बी से क्या होती है, धारा I प्रवाहित होती है। इस बैटरी से क्या होती है, धारा यहाँ से प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे ही कुंजी के को दबाया जाता है तो बैटरी बी से धारा प्रवाहित होने लगती है, जो दोनों सिर बिंदुओं P पर, किस पर, जो बिंदु P पर, किस पर, जो सिर, यहाँ पर ये क्या है, सिर कटा हुआ है, मतलब इसको, जो बिंदु P पर, किस पर, बिंदु P पर पहुँचकर, किस पर P पर, जो बिंदु P पर पहुंचकर तीन भागों में क्रमशः, देखो किसमें, I1 I2 I3 में क्या हो जाती है, विभाजित। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो बिंदु P पर पहुंचकर तीन भागों में क्रमशः I1 I2 I3 में विभाजित होकर क्रमशः तीन प्रतिरोध, किसमें, R1, किन प्रतिरोध में, R1 R2 R3 में क्या हो जाती है, बहने लगती है। क्या करने लगती है, बहने लगती है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना अपन को, सभी प्रतिरोध PQ, क्या, PQ के मध्य ही जुड़े हैं। देखो आपको दिखा रहा है कि जितने भी प्रतिरोध हैं, प्रतिरोध R1 R2 R3 किस में जुड़े हुए हैं, वो P और Q के मध्य ही जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। इसलिए सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर क्या होगा, समान होगा। क्योंकि अब देखो ये यहाँ पर क्या है, एक ही बिंदु पर जोड़े हैं, दो बिंदु के बीच, तो प्रतिरोध भी कहाँ पर प्राप्त होगा, वो P और Q के बीच प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसका अपन को कहा, तीनों प्रतिरोध क्या जुड़े हुए हैं, बिंदु P और Q के बीच, तो इनका विभवांतर भी क्या होगा, समान सभी का। क्या होगा, P और Q के बीच होगा, तो अपन इनको विभवांतर का मान लिया VP और VQ। ठीक है, तो अपन इनका प्रतिरोध देखो, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, सभी प्रतिरोध P और Q के मध्य ही जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी प्रतिरोध विभवांतर क्या मान लिया अपन ने, VP माइनस VQ समान होगा। मतलब तो सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर समान होगा अतः ओम के नियम से। ठीक है, अब ओम के नियम से क्या है, अपन ओम के नियम से देख लेते हैं क्या है इसका। ठीक है, तो अतः ओम के नियम से प्रतिरोध I, मतलब प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा क्या होगी, I1। तो अपन ने अभी देखा था क्या, कि प्रतिरोध किसमें, देखो प्रतिरोध I1 में क्या धारा बह रही है, I1। तो प्रतिरोध R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर क्या करना है,
प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा क्या है, I1। तो धारा बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे विभवांतर बटे प्रतिरोध। ठीक है, धारा बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर क्या है, सब में समान, तो Vp माइनस वी क्यू। प्रतिरोध क्या है, R1 इसका। अब इसी प्रकार क्या हो, प्रतिरोध R2 में प्रवाहित होने वाली धारा क्या हुई, I2 बराबर Vp माइनस वी क्यू, क्योंकि विभवांतर सब में समान है, बटे R2। इसी प्रकार प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा I3 बराबर Vp माइनस वी क्यू बटे I3 R3। ठीक है, अब यदि संपूर्ण संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, मतलब अब अपन क्या मान लें कि अब इसमें संपूर्ण क्या है, संपूर्ण संयोजन प्रतिरोध अपन एक ही मान लिए, क्या मान लिए, R। इनका सबका तो तुल्य प्रतिरोध अपन क्या मान लिया, R हो, तो धारा भी क्या होगी, I। अपन जब एक ही प्रतिरोध, इन तीनों प्रतिरोधों को एक ही प्रतिरोध मान लिया, तो धारा भी अपन क्या मान लेंगे, अब धारा एक ही प्रतिरोध में जाएंगे, तो इसकी धारा भी अपन क्या मान लेते हैं, I मान लेंगे। यदि संपूर्ण संयोजन का तुल्य प्रतिरोध अपन ने R मान लिया, तो तथा कुल धारा क्या मान ली, I हो, तो I बराबर क्या होगा, विभवांतर क्या होगा, Vp माइनस वी क्यू, दोनों बिंदु के बीच लगेंगे क्योंकि, और प्रतिरोध क्या होगा, R होगा। तो इसको अपन क्या मान लिया, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, देखो इसके बाद करेंगे, चूँकि धारा बराबर क्या होता है, धारा I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब धारा I बराबर होता है कि तीनों धारा को जोड़ दे योगे। ठीक है, तो I बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अपन क्या करेंगे, अब इनके मान रखेंगे, I1 के, I2 के, I3 के। इसके मान कहाँ से प्राप्त होगी, समीकरण नंबर 1 2 3 से 4 से। ठीक है, 1 2 3 4 व 4 से। ठीक है, तो अपन ने यहाँ I1 धारा I का मान अपन ने क्या रख दिया, Vp माइनस वी क्यू अपॉन R। ठीक है, धारा I1 का मान क्या रख दिया, Vp माइनस वी क्यू अपॉन R1, और इसका I2 का Vp माइनस वी क्यू अपॉन R2। इसी प्रकार I3 का Vp माइनस वी क्यू अपॉन R3। अब देखो यहाँ पर Vp माइनस वी क्यू सब में क्या है, कॉमन है कि नहीं। देखो यहाँ पर देखो अच्छे से, इसमें भी Vp माइनस वी क्यू है, और इन सभी में क्या है, Vp माइनस वी क्यू। तो अपन Vp माइनस वी क्यू क्या लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे सभी में से, तो एक कोष्टक के बाहर लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब देखो क्या है, Vp माइनस वी क्यू में से अपन Vp माइनस वी क्यू कॉमन था, तो क्या कर दिया अपन ने, काट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, ऊपर 1 नीचे R। ठीक है, तो यहाँ पर 1/R हो गया। अब देखो यहाँ पर से कट निकल गया था, तो क्या अंदर बचा था, R1 प्लस R2 प्लस, देखो ऐसे यहाँ पर क्या बचा था, 1/R1 1/R2 1/R3। मतलब इसका क्या हो गया टोटल, 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 R2 प्लस 1/R3। ये क्या है, तो यहीं समांतर क्रम में जुड़े हुए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, क्या किसमें जुड़ी हुई, समांतर क्रम में जुड़ी है, प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। इसका मात्रा क्या होता है, ओम। तो इसको आप इस तरह कर लेना, इस तरह आपको इसको संपूर्ण, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से इस तरह नोट कर लें। ठीक है, आपको अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट में आकर पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी आप सवाल को पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय।